Hi students and all my dear friends and all my viewers who is viewing this video. Today we will make a video of class 8th. I am Deepak Verma. On behalf of Gateway International School, I am preparing this video and I hope that you will like this video for 8th class. जैसे कि हम चैप्टर 1 यूनिट 2 का शुरू कर रहे हैं और ये 8th क्लास के लिए है। चैप्टर का नाम है माई फाइनेंशियल कैरियर, यानी कि मेरा फाइनेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू द मनी, यानी कि मेरा आर्थिक कैरियर। आर्थिक का मतलब होता है कि पैसे संबंधी जो भी लेन देन करते हैं, द ट्रांजेक्शन विच वी डू इन द मनी इज कॉल्ड द फाइनेंशियल। तो यहाँ पर जो इस स्टोरी का जो राइटर और नरेटर है वो स्टीफन लीकोक है, जिसके बारे में पूरी स्टोरी ये रिवॉल्व राउंड हो रही है और इसी करेक्टर के चारों तरफ ये स्टोरी जो है अपना रोल प्ले कर रही है। जो स्टीफन लीकोक होता है वो अक्सर जब भी बैंक जाता है तो उसको हमेशा हेजिटेट फील होता है, उसको शाई फील होता है और वो डर के मारे जब भी वो वहाँ की खिड़कियाँ देखता था, वहाँ के क्लर्क को देखता था, वहाँ की विंडोज देखता था, कोई भी ऑफिशियल्स से जब भी मिलता था तो कभी भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था और वो एक फुलिश व्यक्ति बन जाता था, एक मूर्खों की तरह उसका बिहेव होना वहाँ शुरू हो जाता है। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। वी विल क्लियर दिस चैप्टर बाय अ रीडिंग मेथड ऑफ द होल चैप्टर। हैव यू एवर विजिटेड अ बैंक? क्या तुम कभी बैंक गए हो? हाउ डिड यू फील व्हेन यू आर इनसाइड द बैंक? आपको कैसा लगता है जब आप बैंक में जाते हैं? तो मोस्ट ऑफ यू हैव फेस द प्रॉब्लम वेन एवर यू गो इन टू द बैंक। हम जब भी बैंक जाते हैं तो पहली बार तो हमारे सामने भी सेम ऐसी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। वेन आई गो इन टू द बैंक, ये आई यहाँ पर किसके लिए है? ये नरेटर है, ये स्टोरी को सुना रहा है। कौन सुना रहा है? स्टीफन लीकोक इस स्टोरी को बता रहा है कि जब भी वो बैंक जाता है तो आई गेट रैटल्ड। रैटल्ड का मतलब है फील नर्वस एंड डिस्टर्ब, तो वो परेशान हो जाता है। द क्लर्क रैटल मी, क्लर्क को देखकर उसको प्रॉब्लम होती है। द विकेट्स का मतलब है अ स्मॉल डोर ऑफ द गेट। विकेट्स का मतलब क्या बताया मैंने? विकेट का मतलब है स्मॉल डोर, स्मॉल डोर्स ऑफ गेट। तो उसकी खिड़की को देखकर उसको प्रॉब्लम्स होती है। एट द साइड ऑफ द मनी रैटल्स मी, और जब वो पैसे को वहां देखता है ट्रांजेक्शन करते हुए तो उसको वहां प्रॉब्लम्स होती है। एवरीथिंग रैटल्स मी, हर चीज को देखकर उसको वहां प्रॉब्लम्स फील होती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेश होल्ड ऑफ बैंक, थ्रेश होल्ड का मतलब है डोरवे। जैसे ही उसने बैंक के डोरवे को क्रॉस किया, आई एम हेजिटेटिंग जे, तो हेजिटेटिंग जे का मतलब है कि उसको वहां पर नर्वस फील होता है। इफ आई अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट, तो जब भी वो लेन देन करने की कोशिश करता है अपने बिजनेस के बारे में, देयर आई बिकम एन इररेस्पॉन्सिबल इडियट, तो वो एक लापरवाह मूर्खों की तरह अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है। इडियट का मीन्स लाइक अ फूल पर्सन ही बिहेव्स। आई न्यू दिस बिफोर हैड बट माई सैलरी हैड रेज्ड टू $50 अ मंथ। रेज्ड का मतलब है यहाँ पर बढ़ना, इंक्रीज हो जाना। उसकी सैलरी अचानक $50 अ मंथ बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, और वो महसूस करता है कि बैंक ही एक ऐसी जगह है कि जहां पर वो अपने इस पैसे को सेफ रख सकता है। सो आई सैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क। जैसे उसने बैंक में प्रवेश किया, एंटर किया, सैम्बल्ड का मतलब है एंटर करना, तो ही लुक्ड टिमिडली, उसने अराउंड एट द क्लर्क, उसने डरते हुए क्लर्क की ओर देखा। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर, तो उसको फील हुआ कि उसको अपना अकाउंट खोलने से पहले शायद मैनेजर से उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, उससे उसको सलाह लेनी पड़ेगी। आई वेंट अप टू अ विग्ड मार्क अकाउंटेंट, वो एक विंडो पर गया जहां पर अकाउंटेंट बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वॉज टॉल अ कूल डेविल, वो एक लंबा और एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। एंड द वेरी साइड ऑफ रैटल्ड मी, और उसको देखते ही वो डिस्टर्ब हो गया। रेटल का मीन्स जैसे मैं पहले बताया कि रेटल्स का मतलब है डिस्टर्ब होना, परेशान होना, नर्वस होना। माई वॉइस वॉज
सेपल्क्रल, उसकी जो आवाज़ थी वो यानी कि फुल ऑफ सैडनेस, वो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो नीचे आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहा था। स्टॉप। व्हेन ही रीच देयर, तो ही आस्क्ड, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सैड एंड एडिड सोलमली अलोन, तो राइटर ने बोला यहाँ पर कि मैं उससे अकेले मिलना चाहता हूँ। आई डोंट नो वाई आई सैड अलोन, सर्टेनली सैड द अकाउंटेंट एंड फैच्ड हिम, और उसको खुद ही पता था वो उससे अकेले मिलना क्यों चाहता था। मतलब उसको अचानक ही उसके मुंह से उसको निकल गया कि वो उससे मैनेजर से अकेले मिलना चाहता है। और जो अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट फैच्ड हिम, फैच का मतलब उसको ले गया, किसके पास ले गया? टू हुम ही फैच्ड द लेटर, टू द बैंक मैनेजर। द मैनेजर वाज अ ग्रेव काम मैन, वो एक बहुत ही सीरियस और एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। आई हैड माई $60 क्लस्ड इन क्रम्बल बॉल, उसने अपने $60 जो थे वो एक, जैसे हम सकोड़ लेते हैं, रिंकल कर लेते हैं, उसको बॉल की तरह उसने अपनी पॉकेट में संभाल कर रखा। आर यू द मैनेजर? आई सेड, मैंने मैनेजर से पूछा कि आप मैनेजर हो? गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, और वो मन ही मन कह रहा था कि मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं कि ये मैनेजर है। यस, मैनेजर ने बोला यस। कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? अलोन, कैसा मिलेगा? अकेले मिलना चाहता हूँ। आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, मैं दोबारा से फिर अलोन बोलना नहीं चाहता था। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन बिना अकेलेपन कहे उसकी जो चीजें थी वो एविडेंटफुल नहीं लग रही थी। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, उसने मुझे थोड़ा सा, अलार्म का मतलब केयरफुली होते हुए देखा। ही फेल्ट दैट ही हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, और मैनेजर को ऐसा लगा कि शायद वो उससे कोई सीक्रेट को रिवील का मतलब शो करना चाहता है, वो शायद उससे कोई रहस्य बताना चाहता है। कम इन, वो कहता है अंदर आइए, एंड लेड द वे टू द प्राइवेट रूम, और उसको वो अपने एक प्राइवेट रूम में ले गया। ही टर्न्ड द की, उसने ताला खोला। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, वो कहता है कि यहाँ पर हमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, इंटरप्ट का मतलब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ही सेड, वो कहता है सिट डाउन, बैठ जाइए। वी बोथ सेट डाउन, हम दोनों बैठ गए, एंड लुक्ड एट वन अनदर, एक दूसरे को देखने लगी। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, और इस बीच हमारी कोई बात नहीं हुई। तो मैनेजर सर कहता है कि यू आर वन ऑफ द पिंकरटन्स मैन, क्या आप पिंकरटन्स के व्यक्ति हो? पिंकरटन्स जो है वहां पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है यूएसए में। वो कहता है कि आप तुम पिंकरटन की तरफ से काम करते हो? आई प्रिज्यूम, मैंने ऐसा मान लिया। ही सेड, मैनेजर ने पूछा कि आप क्या कोई डिटेक्टिव हो? ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, उसने मेरी मैनर से पता लगा लिया, मेरी हरकतों से, कि शायद मैं कोई एक जासूस हूं। आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स, मुझे आइडिया लग गया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा था। नो, नॉट फ्रॉम द पिंकरटन्स, मैंने बोला नहीं, मैं वहां से नहीं हूं। एंड आई सेड seemingly to imply that I came from a rival agency to tell the truth. I went on as if I have been prompted to lie about it. और मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि शायद मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं किसी राइवलरी एजेंसी से, यानी किसी विरोधी संस्था से आया हूँ। बट आई एम नॉट अ डिटेक्टिव, वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, और उसने मैनेजर को बोल दिया साफ कि मैं यहाँ पर अपना एक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, और मैं अपना सारा पैसा बैंक में जमा करना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, अब मैनेजर ने राहत की सांस ली, बट स्टिल सीरियस, लेकिन मैनेजर अभी भी सीरियस था। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बोरन रूथस्चाइल्ड, उसने सोचा कि शायद मैं किसी एक मिलियनर फैमिली से हूँ। रूथस्चाइल्ड जो एक मिलियनर फैमिली है जो बैंकिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, मैंने कहा मैं एक यहाँ बड़ा सा अकाउंट खोलना चाहता हूँ। फेयरली लार्ज, काफी बड़ा। आई विस्पर्ड का मतलब होता है स्पीक स्लोली, मैंने धीरे से बोला कि मैं यहाँ पर अकाउंट खोलना चाहता हूँ। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ, वो कहता है कि मुझे $56 यहाँ पर जमा करना है, एंड $50 अ मंथ, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और $50 मंथली मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। स्टार्ट हो गया। द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर उठा एंड ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, और उसने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मॉन्टेगोमेरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, और उसने
अब काइंडली उसका नेचर काइंडली नहीं था और उसने इसको अकाउंटेंट मिस्टर मॉन्टगो मैरी को आवाज़ लगाई, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56, गुड मॉर्निंग। ये जेंटलमैन यहाँ पर अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं और ये $56 जमा करना है, और इस तरह से कहते हैं उसने गुड मॉर्निंग बोला, तो इस तरह से ये इशारा था कि शायद उसको जाने के लिए कह रहा था। किसको? आई रोज, मैं वहां से उठा। ए बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, एक बड़ा सा आयरन डोर खुला रूम में। गुड मॉर्निंग आई सेड, और मैंने मैनेजर को गुड मॉर्निंग बोला, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और मैं सेफ की ओर बढ़ गया। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने थोड़ा सा थोड़ा रूडली उसको बोला कि आप बाहर आ सकते हैं, एंड शो मी द अदर वे, और मुझे रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, विकेट का मतलब है विंडो से, वो अकाउंटेंट की विंडो पर गया, एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम। पोक्ड का मतलब है पुश, उसने जो पैसे के उसने बॉल के रूप में थे गोल मटोल, उसने रिंकल करके उसने उसको क्लर्क को बढ़ा दिया। कन्वल्सिव मोमेंट, कन्वल्सिव मीन्स जर्की, झटके से, एज इफ मानो आई वर डूइंग कंजर्किंग द ट्रिक, और उसने ऐसे बिहेव किया जैसे जैसे कोई वो मैजिकल कोई ट्रिक दिखा रहा हो, जैसा कोई वो जादू दिखा रहा हो। कंजरिंग का मतलब है मैजिकल। माई फेस वॉज घैस्टी पेल, मेरा चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। हेयर आई सैड, मैंने बोला, डिपॉजिट इट, इस पैसे को जमा कर दीजिए। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, और मेरी जो आवाज थी वो ऐसे लगी जैसे मीनफुल हो, मीनफुल का मतलब सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज ऑन अस, चलो हम इस काम को करते हैं जब तक ये पूरा ना हो जाए। ही टुक द मनी, उसने पैसा लिया, एंड गेव इट टू द अनदर क्लर्क, और उस अकाउंटेंट ने पैसा लिया और दूसरे क्लर्क को दे दिया। ही मेड मी राइट द सम ऑन द स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक, उसने मेरे स्लिप पर अमाउंट भरवाया और बुक में मेरे साइन कराए। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वॉज डूइंग, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज, और बैंक ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आंखों के सामने तैर रहा हो। इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने उससे पूछा कि क्या मेरा पैसा जमा हो गया है, और उसकी आवाज में उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था। इट इज सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने बोला हाँ ये हो गया है। देन आई वांट टू ड्रॉ अ चेक, फिर नरेटर ने बोला कि मुझे एक चेक ड्रॉ करना है, यानी कि मुझे चेक से कुछ पैसा निकालना है। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज, जो $56 उसने वहां जमा किया था वो जल्दीबाजी में भूल गया कि उसको $6 भी उसको अपने पर्सनल यूज के लिए रखने थे। तो इस तरह से हम मिस्टेक, जब भी हम बैंक जाते हैं तो सच इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि उसको जमा करना था $50, उसने वहां जमा कर दिया $56, और $6 उसको अपने पर्सनल यूज के लिए रखने थे, लेकिन वो भूल गया और उसने बोला कि मुझे $6 पैसे निकालने हैं। ही मेड मी राइट द सम बुक थ्रू अ विकेट, मुझे विंडो से किसी ने मुझे चेक बुक दी। Someone else began telling me how to write it out, किसी ने मुझे बताया कि कैसे चेक बुक भरी जाती है। The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire, और जो लोग बैंक में थे उनको ऐसा इंप्रेशन लग रहा था कि शायद मैं एक ऐसा मिलीनियर, लखपति या करोड़पति इंसान हूं जो क्या है, जो बीमार है, जो या तो बीमार पड़ गया या किसी इंजरी से उसकी हालत ठीक नहीं है। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, अमाउंट भरा, एंड थ्रस्ट इट एट द क्लर्क, और क्लर्क की ओर बढ़ा दिया। ही लुक्ड इट एट इट, क्लर्क ने उस चेक को देखा। व्हाट, यू आर ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, तो मैंने गलती से 6, उसने क्या काम करा, नरेटर ने 6 की जगह 56 लिख दिया। तो उसने सरप्राइज इसको देखा और बोला क्या आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं? देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। अब नरेटर को फील होगा कि 6 की जगह उसने गलती से $56 चेक में भर दिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की मिस्टेक्स हमसे होती रहती है। तो यहाँ पर भी ये जो चैप्टर लिया गया है ये इसलिए लिया गया है कि जब भी हम बैंक जाते हैं तो इस तरह की मिस्टेक हमसे, हम फर्स्ट टाइम जब जाते हैं, सेकंड टाइम जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस फॉर्म भरते समय नहीं होता, तो सच टाइप ऑफ द मिस्टेक ऑलवेज हैपन देयर। तो ये उसकी मिस्टेक हो गई। द पीपल इन द बैंक, सॉरी, आई वॉज टू फार गोन टू द रीजन, अब उसके पास रीजन नहीं था कि क्या जवाब दे। आई हैड ए फीलिंग दैट इट वॉज द इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, अब राइटर को भी फील होने लगा, नरेटर को, कि शायद अब एक्सप्लेन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको क्या एक्सप्लेन करे क्लर्क को। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी, सभी क्लर्क्स ने काम करना बंद कर दिया और मुझे देखने लगे। रेकलेस विद द माइजरी, रेकलेस का मतलब केयरलेसली, और लापरवाही से,
आई मेड अ प्लंक, मैंने एक जंप ली हल्की सी, यस द होल थिंग, और उसने जल्दीबाजी में बोला हाँ मुझे सारा पैसा निकालना है। यू वॉन्ट टू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम पैसा पूरा निकालना चाहते हो बैंक से, एवरी सेंट ऑफ इट। उसने बोला हाँ मुझे हर एक सेंट चाहिए। सेंट का मतलब है द 100 ऑफ अ पाउंड इज कॉल्ड द सेंट। वो कह रहा हाँ एक भी सेंट मुझे नहीं छोड़ना है। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम्हें और पैसे नहीं जमा करना है, सेड द क्लर्क। क्लर्क ने पूछा एस्ट्रोनिज्ड सरप्राइजली, नेवर, कभी नहीं। उसने बोला मुझे और कभी कोई पैसा जमा नहीं करना है। एन आइडियल होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी व्हाइल आई वाज राइटिंग द चेक। और शायद जब मैं चेक भर रहा था तो किसी ने उसके साथ कोई फनी मजाक सा कर दिया, और जिसको उसको इंसल्ट फील कराने के लिए दैट आई हैज चेंज्ड माई माइंड, और जिसकी वजह से उस रॉन्ग अमाउंट भरने की वजह से उसने अपना माइंड बदल लिया। आई मेड अ रैज्ड अटेम्प्ट, उसने रैज्ड का मतलब है पुअर, उसने पुअर अटेम्प्ट किया टू लुक लाइक ए मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर, और उसका टेम्पर अब हाई हो गया। टेम्पर हाई होने का मतलब है कि उसको अब गुस्सा आ गया कि क्योंकि उसने अमाउंट गलत भर दिया था। द क्लर्क प्रिपेयर्ड टू पे द मनी, क्लर्क अब तैयार हो गया उसका पैसा देने के लिए। हाउ विल यू हैव इट, उसने बोला सर आप कितना निकालना चाहते हो। ही सेड, बोला व्हाट, हाउ विल यू हैव इट, कितना पैसा लेना है। ओ आई कॉट दिस मीनिंग, मैंने उसके मतलब को समझा। एंड आंसर बोला विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, बिना सोचे, इन 50s। उसने बोला कि मुझे 50s सारा चाहिए। ही गेव मी $50 बिल, उसने मुझे $50 का बिल दिया। एंड द 6, उसने बोला बाकी का 6, ही आज पूछा इन 6s, वो कह रहा बाकी के भी चाहिए। ही गेव मी इट, तो इस तरह की 6 उसको दे दिया। एंड आई रस्ड आउट, और मैं तेजी से बाहर निकल आया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जैसे ही वो बड़े दरवाजे मेरे पीछे से खुले, बंद हुए, आई कॉट द इको ऑफ रोर ऑफ द लाफ्टर, तो मैंने सुना कि इको ऑफ द रोर ऑफ द लाफ्टर, कि तेज तेज हंसी के वहां पर लोग हंस रहे थे। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, वो जो हंसी के ठहाके थे वो रूम की छत तक जा रहे थे बैंक की। सिंस देन, तब से आई बैंक नो मोर, मैंने बैंक से कोई लेन देन नहीं किया। आई कीप माई मनी इन कैश, मैंने अपने पैसा कैश में रखा, माई ट्राउजर पॉकेट में। एंड मेरी शेविंग को रखा उसने इन शॉक्स, बाकी पैसा उसने शॉक्स में रख लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस चैप्टर को क्लियर करा, और क्लियर करने के बाद हमने यहाँ पर देखा ये जो चैप्टर है ये टोटली बेस्ड है कि मोस्ट ऑफ दस वेन एवर वी गो इन टू द बैंक, तो बैंक में जाने के बाद वी मेक सम मिस्टेक्स, हम कुछ गलती कर देते हैं। वेन एवर वी हैव टू फिल द एनी फॉर्म इन द बैंक्स, लाइक वी हैव टू विड्रॉ द मनी, लाइक वी हैव टू डिपॉजिट द मनी, तो वहां पर जाने के बाद इस तरह की गलतियां वहां पर हो जाती हैं। जैसे उसको जमा करना था उसको $50, उसने जमा कर दिया $56, $6 उसको अपने पर्सनल यूज के लिए निकालने थे। फिर गलती से जब उसने चेक बुक भरी तो उसको भरना था $6, उसने भर दिया $56। तो इस तरह की मिस्टेक्स हमारी होती रहती हैं। तो जो राइटर का चैप्टर, इस चैप्टर को लेने का पर्पज यही है कि जब भी बैंक जाएं चीज़ों को अच्छी तरह समझें, ना कोई चीज़ समझ में आए तो वहाँ का जो इंक्वायरी है वहाँ पर उसको पूछें, और पूछने के बाद अच्छी तरह समझने के बाद तभी हमें अपनी ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक ह्यूमर है, एक हास्यप्रद घटना है। एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।